हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा जो 2025 की जो साल चल रही है, इसका हमने पीछे से कुछ न्यूज़पेपर की जो एनालिसिस थी उसका हमने स्किप किए थे, तो उसी को हम लोग पूरा करने वाले हैं और फिर एक तरह से कंटिन्यू में आगे जो भी होगी उसका भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 1 जनवरी से देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ था और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नोट्स भी देखेंगे और कौन सी सिलेबस से जुड़ा है, मतलब GS 1, 2, 3, 4 जो भी हो उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला न्यूज़ क्या था कि प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर बात किया गया है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर क्या बात किया गया है कि बताया गया है कि जो 17वीं लोकसभा था जिसका टाइम पीरियड था वो 2019 से लेकर 2024 तक, इसमें यह बताया गया कि जो निजी सदस्यों का जो विधेयक होता था उस पर हम बात करते हैं कि लोकसभा में मात्र 9 घंटा, एक तरह से अप्रोक्सीमेट माना जाए तो 9 घंटा, एवं राज्यसभा में जो है 27 घंटा ही जो है देखने के लिए मिला है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि आपका जो 17वीं लोकसभा है जिसमें जो निजी सदस्यों का जो विधेयक होता है यानी जो बिल होता है उस पर बहुत ही कम जो है समय दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो निष्कर्ष जो है कि ऐसा माना जा सकता है कि धीरे धीरे जो है प्राइवेट मेंबर बिल की जो है कैसे जो हाशिया किया जा रहा है या फिर हाशिया के ऊपर जो है धकेला जा रहा है, जिससे एक तरह से हम बात करते हैं दूसरी तरफ की संवाद की जो प्रक्रिया है वो भी जो है कमज़ोर हो रहा है। ठीक, आपको यहाँ तक तो क्लियरिटी आ गई। अब हम बात करते हैं कि बिल के बारे में हम बात करते हैं। बिल जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो बिल एक तरह से हम बात करते हैं जैसे कि पॉलिटी में पढ़ने के लिए मिलता है, हमने ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत का प्लेलिस्ट देखिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि बिल की हम बात करते हैं तो बिल जो है 2 प्रकार की होती है। पहला तो हम बात करते हैं सरकारी बिल और दूसरा हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर सरकारी बिल के बारे में हम पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इसको जो है मेंशन नहीं किए हैं। जबकि हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात करते हैं तो सदस्य जो है बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो है मंत्री नहीं होते हैं, यानी कि वे सदस्य ला सकते हैं जो कि सरकार के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे कि खाद्यान्न विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, परिवहन मंत्रालय हो गए। हालांकि अभी हमारे जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव था उसमें बहुत देखने के लिए मिला है और आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जो है जानकार होंगे। तो बात करते हैं कि वो ऐसे सदस्य के द्वारा जो है लाया जा सकता है जो हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है सदस्य नहीं होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के जो मंत्री के पद पर नहीं होता है, लेकिन वह जो सांसद के सदस्य होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे लोकसभा में जो है 543 सीटें हैं। 543 सीटें में क्या है कि 524 और इतना इतना निर्धारित किया गया है। 524 जो है राज्य से, 19 केंद्र शासित प्रदेश से, और मतलब हाँ, तो इसमें से क्या है कि कुछ ही सदस्य को परिवहन मंत्रालय, ये खाद्य मंत्रालय, सभी को जो है बनाया जाता है। जो मंत्री बच जाते हैं उनको एक तरह से जो प्राइवेट सदस्य कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में हमने इस चीज़ को क्लियरिटी किया। तो हम बात करते हैं कि बनाने की जो जिम्मेदारी जो है प्राइवेट सदस्यों को ही दिया जाता है, यानी कि जो है सांसद को दिया जाता है। एक तरह से ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, 1 महीने पहले जो है नोटिस दिया जाता है कि हम आप क्या करने वाले हैं, एक तरह से जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है लाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस पर हम बात करते हैं कि जो सदन में जो चर्चा जो होती है केवल शुक्रवार को ही होता है। ठीक है, सदन की कार्रवाई के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं कि सदन की कार्रवाई में 2 तरह के होते हैं, प्रश्नकाल हो गए और शून्यकाल हो गए। प्रश्नकाल में क्या होता है कि सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री के द्वारा जो है जवाब दिया जाता है। इसमें जो 3 प्रकार के होता है, जैसे कि तारांकित हो गया, अतारांकित हो गया और अल्पकालिक प्रश्न हो गए। इसी तरह से है, हमने पढ़ा रखे पॉलिटी में। तो इस पर जो है चर्चा जो है शुक्रवार को ही होता है। और हम बात करते हैं कि अस्वीकृत होने पर जो सरकार पर की स्थिति पर जो किसी भी प्रकार के जो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अगर मान लेते हैं कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, तो अगर मान लें उसमें किसी प्रकार की कुछ भी होती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी का यहाँ पर सीरीज है तो थोड़ा हम लिंक करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर अगर सरकार जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो एक तरह से जो वहाँ पर सरकार जो है गिर जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कि अस्वीकृत होने पर यहाँ जो प्राइवेट मेंबर्स बिल के जो है अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक नहीं आपने समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होती है इसके ऊपर भी बताया गया है। क्या बताया गया है कि प्राइवेट जो बिल होती है मंत्री द्वारा अनुरोध करने पर, एक तरह से हम बात करते हैं जो सदस्य के द्वारा जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है
वह सदस्य जो है वापस जो है ले सकते हैं, यानी वापस जो है भेज सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि मान लेते हैं कोई प्राइवेट मेंबर्स यानी कि कोई प्राइवेट सदस्य के द्वारा जो बिल लाया गया है, लेकिन मंत्री जो है अनुरोध करते हैं कि देखिए बात ऐसा है कि आप वापस ले लीजिए, तो वो वापस जो है ले सकते हैं या फिर वापस जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। 17वीं लोकसभा में जो है कितने समय दिया गया था, और 18वीं लोकसभा के तो हमें फिर 2026 में पता चलेगा। तो देखने के लिए मिला है कि बहुत ही कम इस वजह से समय दिया गया है। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा न्यूज़ क्या था कि सूर्य किरण अभ्यास एक तरह से हम बात करते हैं दो देशों के बीच जो है देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं भारत एवं नेपाल के बीच होता है। बताया जाता है कि यह जो है अभ्यास जो है प्रति वर्ष होता है। ठीक है, और एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है बारी बारी से मतलब कि आयोजित होता है। जैसे कि पहले अगर मान लेते भारत करता है तो फिर नेपाल करेगा, फिर नेपाल करेगा तो भारत करेगा। इस तरह से जो है एकांतरण यानी कि एकांतरण नहीं, अंतराल पर चलता है, पारी पारी से, एक तरह से देसी लैंग्वेज में इसी तरह बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हम बात करते हैं कि दुर्गम एवं बात करते हैं पहाड़ी इलाकाओं में जो है सैन्य क्षमता को जो है स्थापित करना इनका एक तरह से उद्देश्य है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण निभाता है। कौन सा मिशन है, तो सूर्य किरण मिशन है। दोनों देशों के बीच हम बात करते हैं अंतर संचालन क्षमता का जो निर्माण एवं विशेषज्ञता का जो है साझा करता है। जैसे कि भारत और नेपाल हो गए, तो दोनों देशों के बीच जो अंतर संचालन क्षमता का निर्माण करना, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं विशेषज्ञता जो है साझा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यही मतलब कि ज़्यादा ही न्यूज़ नहीं था, 2 ही न्यूज़ था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसको हम कर दिए हैं। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि 2 जनवरी से, और यहाँ से कंटिन्यू में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ जो है देखने के लिए मिलेगा। और ये हम ट्राई कर रहे थे कि कैसा है, और फिर हम कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हमारी, वो कंटिन्यू और अपडेटेड रनिंग में और लॉन्ग टाइम की वीडियो होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।